और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश पुलिस को मिला नया मुखिया। राजीव शर्मा होंगे प्रदेश के नए डीजीपी और कुछ ही देर में आदेश भी जारी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान पुलिस को बड़ा मुखिया, नया मुखिया अपना मिल गया है। आपको बता दें कि राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर। और इंतजार था सुबह से ही, क्योंकि कार्यवाहक डीजीपी जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उसके बाद से नए मुखिया का इंतजार किया जा रहा था। नाम की घोषणा का इंतजार यहाँ पर, हालांकि अभी कुछ ही देर में औपचारिक आदेश जो है वो जारी होगा, लेकिन उससे पहले ये जानकारी सामने आई है, राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। कुछ ही देर में आदेश भी जारी हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप ये महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं, बड़ी खबर देख रहे हैं। प्रदेश पुलिस को नया मुखिया अपना मिल गया है राजीव शर्मा के रूप में, और कुछ ही देर में इसके आदेश भी जारी होंगे। क्योंकि विनय पंत हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनय, बड़ी खबर है, नए डीजीपी का नाम सामने आ गया है। जी बिल्कुल कशिश, देखिए जो राजीव शर्मा हैं वो प्रदेश के नए डीजीपी होंगे और उनको लेके जो आदेश है वो कुछ ही देर में जारी हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा है और उनको रिलीव करने के लिए लेटर लिखा गया है, क्योंकि अभी वो बीपीआरएनडी के अंदर डीजी के पद पर पदस्थापित हैं दिल्ली में। और ऐसे में जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर उनको रिलीव करने के लिए कहा है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि जो राजीव शर्मा हैं वो प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। और महज खाना पूर्ति या ऐसा कह सकते हैं महज जो औपचारिकता है वो बाकी है, और कभी भी राजस्थान सरकार की ओर से जो आदेश हैं नए डीजीपी को लेकर जारी किए जा सकते हैं। और ये कंफर्म हो चुका है कि राजीव शर्मा ही राजस्थान के डीजीपी होंगे, क्योंकि वो दिल्ली में बीपीआरएनडी के अंदर पदस्थापित है और उनको जब रिलीव करने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है, तो यानी राजस्थान सरकार जो है वो राजीव शर्मा को नया डीजीपी बनाना चाह रही है और उन पे भरोसा जताया है, उसी को लेकर ये रिलीव करने को लेटर लिखा गया है। तो अभी माना जा रहा है कि कभी भी राजीव शर्मा को डीजीपी के नियुक्ति को लेकर जो आदेश है वो सरकार की ओर से जारी किए जा सकते हैं। और अगर बात करें राजीव शर्मा की, तो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, भरतपुर बीकानेर सहित कई रेंज में आईजी रह चुके हैं। इसके अलावा कई जिलों के अंदर एसपी रह चुके हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। और सबसे वरिष्ठ अधिकारी की अगर बात करें तो इस समय सबसे वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान कैडर के वही हैं। और इसी को लेकर उन पर जो भरोसा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जताया गया है। उनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे पहले जब वो डीजी एसीबी थे, हालांकि उनका कार्यकाल काफी कम छोटा रहा, इस दौरान भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां उनके सुपरविजन में हुई। उसके बाद उनको बीपीआरएनडी दिल्ली में डीजी के पद की जिम्मेदारी मिली, जिस पर वो दिल्ली चले गए। और अब एक बार फिर से राजस्थान सरकार ने उन पर भरोसा जताया है और किसी भी वक्त उनको लेकर, उनके नाम को लेकर डीजीपी की जिम्मेदारी देते हुए सरकार की ओर से जो आदेश है वो जारी किए जा सकते हैं। जी कशिश। बिल्कुल बिल्कुल। विनय, इनकी कार्यशैली की बात करें, किस तरीके की इनकी कार्यशैली रहती है, किस तरीके से एक्शन लेते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कशिश, अगर बात करें क्योंकि 1990 बैच के काफी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा, और इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम कूल रहकर ये काम करते हैं। और साथ ही जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको भी बिल्कुल पूरी टीम की तरह साथ लेकर चलते हैं। तो एक अच्छे टीम वर्क के में जो एक लीडर की भूमिका है वो भी ये निभाते हैं। और राजस्थान पुलिस के मुखिया की जिम्मेदारी इनको मिलती है, तो काफी एक ये कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के लिए काफी अच्छा समय जो है वो आने वाला है। कई चीजें हैं, क्योंकि ये राजस्थान में जिस तरह से मैंने आपको बताया एसीबी में रहे, उसके अलावा विभिन्न जिलों में एसपी रह चुके, आईजी रह चुके, पुलिस मुख्यालय में भी कई महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं, और सेंटर में भी ये सीबीआई के अंदर पहले रह चुके हैं। तो वो तमाम जो इनका एक अनुभव है वो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और
क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां इन दिनों देखने को मिलती हैं, चाहे साइबर क्राइम को लेकर बात करें, सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है, उसको किस तरह से उससे निपटा जाए, इसको लेकर भी अब देखना होगा कि जब राजीव शर्मा पदभार संभालेंगे, जब डीजीपी बनेंगे राजस्थान के, तो वो किस तरह से उस दिशा में काम करते हैं, टीम को साथ लेकर किस तरह से वो चलते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने की बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन पर भरोसा सरकार ने जताया है और उसी के चलते राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राजीव शर्मा को रिलीव करने के लिए कहा है, क्योंकि वो वीपीआरएनडी में डीजी के पद पर तैनात है, तो वहां से वो रिलीव होंगे। उसके बाद ही वो राजस्थान आके जयपुर आकर डीजीपी का जो पदभार है वो ग्रहण कर सकेंगे। और जो लेटर है वो लिखा गया है, तो ये भी माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर के अंदर उनको डीजीपी की जिम्मेदारी देते हुए सरकार की ओर से जो लेटर है, वो जो आदेश है वो भी जारी किया जा सकता है। जी कशिश। विनय, वरिष्ठता के आधार पर बात करें, सीनियरिटी के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा सीनियर हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से इन पर इतना भरोसा जताया गया है, इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है? जी बिल्कुल कशिश, देखिए अगर बात करें राजीव शर्मा की, तो एकदम साफ छवि के ऑफिसर हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि एकदम कूल रह के काम करते हैं, प्रेशर में टीम को नहीं आने देते और टीम की हर एक चीज को बारीकी से सुनते हैं, बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर भी डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो ये इनकी जो खूबियां हैं जिसके चलते इन पर विश्वास जो है यहाँ पे सरकार की ओर से जताया गया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राजस्थान एसीबी में भी इनको डीजी की जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि इनका जो टेन्योर है बहुत छोटा रहा था, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने एसीबी के अंदर कई महत्वपूर्ण काम किए थे। न केवल भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का काम किया था, बल्कि वहाँ का जो सिस्टम है एसीबी का, वहाँ का जो तंत्र है, उसको भी एक तरह से इन्होंने मजबूती प्रदान की थी। कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि लंबे समय से सरकार से उसके लिए फंड पेंडिंग पड़ा था, वो फंड नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खुद आगे बढ़कर कागज चलाकर जो वो फंड है वो सरकार से रिलीज कराया। काफी मजबूत जो है एसीबी को इन्होंने बनाया, टेक्निकली काफी मजबूत जो है एसीबी हुई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से टेक्निकल एविडेंस या फिर जो खुद की इनकी जो टीम है एसीबी की, उसने किस तरह से कार्रवाई की सूत्र सूचना को डेवलप करने के बाद, वो तमाम उन्हीं मशीनरी या इक्विपमेंट के कारण संभव हो सका जो इन्होंने दिलवाई। तो ऐसे में इनको एक बेहतर लीडर के रूप में भी देखा जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जाता है कि अगर लीडर मजबूत होगा तो टीम अपने आप ही मजबूत होती है और बेखौफ होकर काम करती है। तो वैसी ही छवि जो है वो राजीव शर्मा की है। तो अब देखना यही होगा कि जो नई जिम्मेदारी इनको सरकार देती है, तो और जब ये डीजीपी का पदभार संभालेंगे तो उसके बाद किस तरह से राजस्थान पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये बदलाव करते हैं, किस तरह की नवाचार देखने को मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती जो साइबर क्राइम है, जिससे अभी देखा जाए तो पूरा देश जूझ रहा है, उसमें ये राजस्थान को किस पायदान पे ले जाकर खड़ा करते हैं, वो ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किस तरीके का कार्यकाल होता है, किस तरीके से ये हैंडल करते हैं, वो तो भविष्य के गल्प में होगा। लेकिन अभी तक की इनकी जो ऐसी कार्यशैली रही है विनय, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत कूल रहकर काम करते हैं, अपने टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आने देते हैं। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से राजस्थान में चुनौती देखने को मिल रही है लॉ एंड ऑर्डर को, बढ़ते क्राइम को लेकर, या फिर जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं साइबर अटैक्स के जो मामले सामने आ रहे हैं, साइबर क्राइम्स के सामने आ रहे हैं, ये बड़ी चुनौतियां, इसको किस तरीके से ये पार पाते हुए या फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे राजस्थान में, और कितनी ज्यादा मजबूती देंगे ये राजस्थान पुलिस को? जी बिल्कुल, देखिए अगर मजबूती की बात करें तो वाकई अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्थान पुलिस सशक्त होगी, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है, चाहे सीबीआई में काम करने के एक्सपीरियंस की हम बात करें तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बेहद काम आएगा। चाहे संगठित अपराध की हम बात करें या फिर और भी जो चीजें होती हैं उसकी बात करें, मशीनरी को लेके बात करें, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि संसाधनों का अभाव है पुलिस के पास में, और कई बार जब बदमाशों से भी आमना सामना होता है तो उनके पास ज्यादा ठीक है विनय।